नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान में जीव विज्ञान का पाठ नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 भी कर रखा है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, लेंस, दर्पण से संबंधित कंप्लीट चैप्टर, उसके न्यूमेरिकल्स, और केमिस्ट्री में भी हमने पार्ट नंबर 1 कर रखा है। ठीक है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएँ, तो उन दोनों चैप्टर्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर करेंगे। तीनों चैप्टर ऐसे कर रहे हैं जैसे पहले एक फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का। ठीक, ताकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब आएँ तब तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हो चुका हो। सही है, क्योंकि तीनों पोर्शन में से पेपर बनता है, किसी एक में से बेसिकली नहीं बनता। तो आइए आज समझते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जीवन की प्रक्रिया के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। हमारे जीवन में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। मेरे भाई, जीवन की प्रक्रिया के बारे में मुझे आपको समझाना हो तो आपसे मैं कहूँ कि बताइए, आपके जीवन में आप सुबह को उठते हैं, शाम तक सोते हैं, आप अपने जीवन में आप तक जी रहे हैं, आपने क्या क्या प्रक्रियाएँ करती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है आपके जीवन की। तो आप कहेंगे सर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम श्वसन करते हैं। हमारा जो जीवन है, हम जो व्यक्ति हैं, हम मानव शरीर है या सजीव हैं हम, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, उसको फिर ग्रहण करते हैं, एकदम सही तरीके से श्वसन को अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, यानी उनको उसका वहन करते हैं। ठीक, उसके बाद हम पोषण भी ग्रहण करते हैं और हम लोग जो है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जनन भी करते हैं। तो ये सब हमारे जीवन की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो हम करते हैं। इसी में अब आगे क्या है, आगे समझेंगे। अब हमारे जीवन के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया, हमारे शरीर के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले ये अपचयी अभिक्रियाएं या अपचयी क्रियाएं। ठीक है, अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, वो अपचयी क्रिया होती हैं। उपचयी क्रिया, वो टूटे हुए पदार्थों को, टूटे हुए कणों को हम क्या करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, हम वसा का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, वो सब अपचयी क्रिया में होती हैं। ठीक, अब अपचयी उपचयी होती कब है भाई, पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण समझेंगे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो हम संतुलित आहार खाते हैं, जो हम आहार यानी भोजन खाते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी को तो खाते हैं। ठीक, उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, पहले ये समझें। देखो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इतने आपको रटना नहीं है इसको। पोषक खाने की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, अगर तुम 3 दिन से भूखे हो और तुमसे कह दी जाए लल्ला भागिए, तो ऐसा करके हो जाओगे, क्योंकि भागे ही नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी नहीं है। और खाते पीते तंदुरुस्त हो गए तो तुम काम कर सकते हो। यानी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत पोषण होता है, भोजन होता है। ठीक, यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है, पोषण है। ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा, आपकी रिश्तेदारी में कोई हो या फिर आपके आस पड़ोस कोई हो या फिर हम ही हों या दुबले पतले जो कोई दिखते हैं, तो उससे आस पड़ोस के रिश्तेदार कहते हैं खा पी ना रहे हो, कुछ खबात पे बात ना आए भाई ने। तो यानी क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि भी किस पर निर्भर है, पोषण पर निर्भर है। ठीक है, जब हम खाएंगे अच्छे से, पोषक तत्व अच्छे ग्रहण करेंगे, तो हमारे शरीर की वृद्धि भी अच्छे से होगी। यानी शारीरिक वृद्धि के लिए भी आवश्यकता होती है किसकी, पोषण की। उसके बाद शरीर में टूट फूट की मरम्मत, भाई कहीं चोट लग जाए या फिर कुछ शरीर में अंदर प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको सही करने के लिए भी हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई अब आपको ये खाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी हम बीमार हो जाते हैं, ठीक, तो डॉक्टर बताता है ना कि आपको दलिया ज़्यादा खाना है उसमें, या फिर फल फ्रूट खाने हैं, अनार का जूस खाना पीना है, यानी जिससे पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में मिल सके, पोषण आपको मिल सके, शरीर में जो आपके टूट फूट है उसकी मरम्मत हो सके, वो आपका रिपेयर हो सके। रोगों से प्रतिरक्षा, अगर आपकी बेटा अच्छे से खाएंगे, पोषक तत्व अच्छे अच्छे ग्रहण करेंगे, तो आपकी ह्यूमिनिटी जो पावर होगी वो स्ट्रांग रहेगी। और जब आपकी ह्यूमिनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी, मतलब रोगों से लड़ने की आपके शरीर में जो शक्ति होगी वो ज़्यादा रहेगी, तो उससे आपके ऊपर रोग आक्रामक नहीं होंगे। ठीक, यानी रोगों से आपकी रक्षा होती रहेगी। ये पोषण की आवश्यकता है। पोषण है क्या, पोषण की आवश्यकता ही है। अब समझेंगे पोषण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपने समझ ली हो, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम पोषण के प्रकार, यानी पोषण कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भाई पोषण हम 2 प्रकार, जीवों में 2 प्रकार का पोषण होता है। कैसे, एक तो होता है स्वपोषण या फिर स्वपोषी पोषण भी बोलते हैं इसको। ठीक, आपको देखो वर्ड से ही पता चल रहा होगा, स्व
स्वयं मतलब स्वयं, खुद, ठीक। यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक, उनको हम स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव भी बोलते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं भाई उन्हें खुद भोजन बनाने के लिए? अकार्बनिक पदार्थ हो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कैसे बनाते हैं? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब आपस में क्रिया होती है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम इसको बोलते हैं। ये वही होता है जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक, और ऑक्सीजन को निकालते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक। इस प्रकार ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये स्वपोषण पोषी जीव भी कहलाते हैं। यानी जब कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो किस प्रकार का पोषण हुआ? वह हुआ स्वपोषण, ठीक। अब विषम पोषण, विषम मतलब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। जैसे कि अपने आप भोजन नहीं बनाना, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, यानी हम पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर हैं। जब पेड़ पौधे अपनी फसल उगाएंगे तब हम अपना बनाएंगे, ठीक। अगर मान लीजिए खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी तो हमारे खाद्यान्न की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जैसे कि होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम विषम पोषण पोषी जीव हैं, इसीलिए, ठीक है। यानी विषम पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विषम पोषण या विषम पोषी जीव बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का पोषण था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इन सब की जो परिभाषाएं हैं, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर परिभाषाएं आपको नहीं मिले तो कमेंट कर दो, फिर तो मैं उसकी PDF कैसे भी आपको पहुँचाऊँ, ठीक, या फिर लिखूँ इस यहाँ पे। और अगर आपके पास है बुक, कोई सी भी बुक हो, ठीक है, तो आप उस बुक में से अच्छे से अपने पढ़ सकते हैं। टॉपिक्स यही होंगे। आपको है कि भाई टॉपिक समझने हैं, परिभाषा लिखी है वो तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। जब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो समझते रहिए, सिर्फ आप इस वीडियो के द्वारा आप समझिए। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तो आपके पास बुक्स रखी हैं, सही है। एक बार दो बार बस इसको समझ लीजिए ताकि आपको माइंड में फिट हो जाए। जब माइंड में फिट होगी तो एक बार पढ़ने के बाद आप अच्छे से लिख पाएंगे, उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। देखें, विषम पोषण के भी, यानी जो विषम पोषी जीव होते हैं उनके भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे भी वो जो निर्भर रहते हैं वो कई तरीके के होते हैं, कई कैटेगरी में निर्भर रहते हैं। जैसे पहला शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी वे जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक। व्यक्ति मांसाहारी में भी आता है, शाकाहारी में आ जाता है, वो सर्वाहारी में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार शाकाहारी जो सिर्फ किस पर? कंद, फल, मूल या फिर पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है, वो क्या होते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी कौन होते हैं? जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, ठीक है। मांस खा करके या उन्हें मार करके जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि मांसाहारी होती हैं। अपमार्जक या मृतोपजीवी क्या होते हैं? अपमार्जक या मृतोपजीवी वह जीव होते हैं जो या तो सड़े गले पौधों को खाएं, यानी जो बिल्कुल सड़ जाएं, गल जाएं, मर जाएं, या फिर मृत जीवों को खाएं, यानी जो मर जाएं उनको खाएं। जैसे कुछ ईस्ट होते हैं, सही है, मशरूम होती है, ये सब क्या होते हैं? ये सब सड़े गले पौधों से पनपते हैं, ठीक है। फंगाई होती है, ये सब क्या है? ये मृतोपजीवी या फिर अपमार्जक हैं। अब परजीवी क्या होता है? परजीवी यह होता है कि कोई जीव दूसरे जीव के शरीर में रह करके पनपता है, सही है। परजीवी, पर मतलब दूसरा, पराया, जीव मतलब जंतु, यानी ऐसा जीव या ऐसा जंतु जो दूसरे के शरीर में स्थान ग्रहण करे और खुद पनपे, यानी वो वहाँ पे रह करके अपना भोजन ग्रहण करे, उसको परजीवी कहते हैं। जैसे अब तो शायद नहीं होते, ठीक, लेकिन पहले होते थे क्या? सिरों में जूं, है ना, जुएँ ऐसे करते थे, वो क्या होते? वो हमारे शरीर में है, ठीक। या फिर खटमल, चारपाइयों में हो जाते खटमल, जूं, ठीक। या फिर आपको नहीं देखे होंगे जो गाय भैंसे होते हैं उनके शरीर पे भी हो जाती हैं, किल्ली जिन्हें बोलते हैं, कीड़े होते हैं छोटे से, वो सब क्या? वो परजीवी हैं, दूसरे के शरीर में रह करके अपने आप पनपते हैं वो, ठीक।
तो ये विषमपोषी हैं भाई, वो निर्भर तो है ना। अब मान लो हमारे सिर में जुएँ हैं, अब हमारे सिर हम ही ना होंगे तो सिर में जुएँ कहाँ से आएंगी, हमारे ऊपर निर्भर है ना। हम फिर तो दूसरे के ऊपर निर्भर है, हम तो विषमपोषी हैं ही, हम पेड़ पौधों पर निर्भर है। हमारे ऊपर कौन निर्भर है, परजीवी है। नहीं, हमारे शरीर में रह रहे हैं, वो दूसरे के शरीर में रह रहे हैं, तो ये परजीवी हो गए। ये विषमपोषी जो जीव होते हैं उनके प्रकार हैं। इसमें पोषण था, यानी पोषण के प्रकार थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अगर आप शॉर्ट नोट में भाई, अगर ऐसे शॉर्ट नोट में लिखना चाहें तो आप पॉज करके उसको लिख भी सकती हैं, अदरवाइज़ आप बस सुन के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा, आप जैसा करना चाहें।